हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन क्या कैसा प्रभाव देगा इसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। पहली महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। वो उस लिंक से जब आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगी, तो आप उस लिंक से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप करवा सकते हैं। जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं संभवतः उनको ये लिंक नहीं मिल पाएगी क्योंकि फेसबुक में अलाउड नहीं है, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी कि जिस नाम से ये पेज है फेसबुक में, या तो आप यूट्यूब में आ सकते हैं। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको लिंक प्रोवाइड व्हाट्सएप में कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि आप फ्री कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के, और उसमें जो प्रोसेस बताया उसके अनुसार। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप हमसे जुड़ के यदि आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसकी भी जो सूचना है वो टेलीग्राम में ही जल्द वीडियो आने वाली है। संभवतः आप अब जब देखेंगे तो ये वीडियो टेलीग्राम में डाल दी गई होगी, और फिर उसके बाद क्या कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आप हमसे जुड़ पाएंगे, किस तरह क्या पैसे कमा पाएंगे, ये सभी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम में ही मिल पाएंगी। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, और ख़ासकर यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। तो बुध का ये राशि परिवर्तन 7 तारीख को 7 मई को होने जा रहा है, और ये राशि परिवर्तन मेष राशि में होगा, यानी कि मंगल की राशि में बुध गोचर करेंगे 7 मई से। परंतु इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं, इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब 7 मई से ये गोचर करेंगे तो मेष राशि में सूर्य स्वयं गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त है इनको उच्च की। तो जब बुध यहाँ चले जाएंगे तो ये बहुत ही दिव्य स्थिति बनेगी, जिसे कि बुधादित्य योग कहा जाता है। रही बात बुधादित्य योग, तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे क्योंकि बुध और सूर्य अक्सर आसपास रहते हैं, कुछ समय के लिए दूर होते हैं। परंतु जब अलग अलग समय में अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में जब कोई योग बनता है तो उसके प्रभाव बुधा भले वही योग हो, परंतु अलग भाव, अलग गृहस्थितियाँ या अन्य गृहस्थितियों का दृष्टि हो या अन्य तरह के संबंध हो, यानी कि हर एक भाव हर एक बार जब ये गोचर में अलग योग बनता है बुधादित्य योग, तो कुछ अलग प्रभाव देने वाला होता है। इस बार जो बनने वाला है तो ये योग आपके व्यय भाव में बनने जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। और बुध देखा जाए तो आपके धनेश और आपके पंचमेश हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और सूर्य भी जो कि आपके सुखेश हैं। तो इनका ये जो गोचर काल, जो कि ये व्यय भाव है, यहाँ पर जो है तो ये योग बनना उतना श्रेष्ठ नहीं, पर फिर भी बुध हैं जो कि बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपके लिए कारक ग्रह हैं, और सूर्य जो कि सुखेश हैं, इनके द्वारा ये योग बनेगा। और ये धनेश भी हैं। साथ में यहाँ पर ये बुधादित्य योग जो बनेगा ये 15 तारीख तक ही रहेगा, यानी कि 15 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। परंतु फिर 18 तारीख को केतु का परिवर्तन होगा, और 18 तारीख से जब केतु आ जाएंगे सिंह में तो अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ बुध को भी देखेंगे, यानी कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बुधादित्य योग बना रहेगा, सूर्य और बुध एक साथ होंगे। 15 तारीख से लेके और 18 तारीख तक बुध अलग रहेंगे, खाली बुध रहेंगे यहाँ पर, और फिर 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक बुध केतु के दृष्टि से युक्त होंगे।
तो इसीलिए इसमें 3 स्थितियां हैं, इनके अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव भी मिलेंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूं ग्रह स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। और इसमें यह भी यदि थोड़ा और हम डीप में समझें तो जब ये गोचर करेंगे मेष राशि पर, तो ये अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये तीनों नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, जो कि अश्विनी नक्षत्र केतु का और भरणी नक्षत्र शुक्र का है। और जो कृतिका है ये सूर्य के आधिपत्य में आता है, जो कि कृतिका का खाली प्रथम चरण ही यहाँ पर रहेगा मेष पर। तो ये 3 चरणों से बुध गोचर करेंगे, तो इनके भी प्रभाव कुछ अलग अलग हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें बुध देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल है ये विदेश को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप विदेश से जुड़ के धन कमाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो, बहुत ही अच्छा ये मौका मिलने वाला है आपको विदेश यात्रा करने का या विदेश से जुड़ के धन कमाने का। तो बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है। और इसमें एक चीज़ और है कि धन भी कमाएंगे पर थोड़ा व्यय भी होगा, है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मौका है कि यदि आप आउट ऑफ इंडिया या विदेश जाके क्योंकि कोई भी व्यक्ति समझिए कोई अमेरिका में है, यदि आप देख रहे हैं तो आपको कहीं दूसरे देश में जाना तो विदेश हो गया। तो आपको यदि विदेश जाके अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो इसके लिए अच्छा मौका है। और क्योंकि इस समय अलग अलग देश में अलग अलग नियम होते हैं, जो कि अलग अलग समय में एडमिशन वगैरह होते हैं, परंतु यदि ये जो समय रहने वाला है खासकर 15 तारीख तक का, जब सूर्य का परिवर्तन होगा उससे पहले आप 14 तारीख तक पकड़ के चलिए। यहाँ पर देखिए 14 तारीख को जो परिवर्तन है वो 15 तारीख से अलग प्रभाव हो जाएंगे, इसलिए हम 15 तारीख पकड़ के चल रहे हैं। तो ये लगभग 7 से 8 दिनों का जो समय है ना, ये काफ़ी बेहतर है। और विदेश से जुड़ के अध्ययन, धन कमाना, और जो लोग नॉर्मली भी यात्रा करना चाहते हैं घूमने के लिए, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो उस समय का जो समय होगा, मैंने इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं बताया डेट, पर आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर 9 चरण होते हैं और ये 9 चरणों से गुजरेंगे। तो ये जो पूरा मतलब 7 तारीख से लेके 23 तारीख का समय है, तो इसे आप 9 चरणों में 9 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो लगभग कहना चाहिए कि बहुत लंबा समय नहीं है, 2 हफ्तों का समय है ये, लगभग 17 दिनों का समय है। तो 9 दूनी 18 आप सीधा पकड़ चलिए, मतलब एक चरण में 2 दिन होंगे। तो पहले जो 4 चरण हैं यानी कि 8 दिन, यानी कि कहने चाहिए लगभग 15 तारीख से लेके और फिर आने वाले 7-8 दिन। तो ये समय होगा जो शुक्र का होगा, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। तो वो समय होगा जो लोग घूमने के हिसाब से खाली जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका बुध देंगे। तो बहुत बढ़िया है। और साथ में यहाँ पर ये भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जो लव लाइफ में हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम चल रही थी उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर थोड़ी सी। परंतु ये समय आपके लिए 15 तारीख तक बढ़िया है। पर 15 के बाद मैंने जो कहा कि खर्च की अधिकता हो जाएगी। अब सोचिए कि यदि आप घूमने जाएंगे तो खर्च की अधिकता तो होगी, व्यय तो होगा ही। तो वही समय होगा जो कि खर्च बढ़ेगा। फिर केतु की भी दृष्टि हो जाएगी तो उसमें भी ये चीज़ें होंगी। परंतु जब केतु की दृष्टि 18 तारीख से हो जाएगी तो वो समय कई बार मुश्किल पैदा करता है। कई बार यात्रा में चोट चपेट लगना या कई बार ऐसे नुकसान हो जाना जो कि हमारे समझ से बाहर हो, यानी कि हमने कोई सोचा नहीं था कि ऐसे नुकसान हो सकते हैं। तो कई बार ऐसे नुकसान का मतलब यानी कि व्यय ऐसा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी देखिएगा कि
उस समय आपके राहु भी परिवर्तन कर चुके होंगे 18 तारीख को, जो कि आपके कर्म भाव में जो है तो आ चुके होंगे। तो ये भी प्रभाव दिखेगा और उस समय आपको वाणी में भी संयम बरतिएगा, क्योंकि नहीं तो केतु का प्रभाव इधर राहु का आपके वाणी से संबंध हो जाना और इनके नक्षत्र में गोचर करना, तो कई बार व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ का ध्यान रखिए। तो देखा जाए तो ये 2-3 भागों में रिजल्ट हमें मिलेगा, तो हमें उस हिसाब से ध्यान रखना होगा। रही बात कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराएं या तो खुद करें, इसके बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। जो आपने प्रभाव सुने गोचर के आधार पर। और रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम मिले। और ख़ासकर जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो माँ लक्ष्मी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण आप कर सकते हैं कि पूजन जप वगैरह तो करें ही, यदि संभव हो तो बेल पत्र से अर्चन भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है। या तो फिर आपके लिए, क्योंकि कई बार नहीं संभव होता लोगों के लिए, तो फिर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का या स्तोत्रों का या नाम मंत्र का जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट में आपको रहने वाला है। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको कई तरह के लाभ आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।